नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 आंतरिक प्रवाद समितियों का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये कमेटी क्या है? अब ये कमेटी सेक्शन 4 के अंतर्गत क्या कहती है? सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 4, द कंस्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कंस्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल कमेटी, every employer of a workplace shall every employer of a workplace shall by an order in writing constitute a committee to be known as the internal complaint committee। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को शॉर्ट में कहेंगे आईसीसी। ठीक है, यहाँ पे क्या कि किसी कार्यस्थान के प्रत्येक नियोजक को लिखित आदेश द्वारा अगर कोई सूचना आती है तो वो एक आंतरिक प्रवाद समिति जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसका गठन करेगा। आगे बढ़ते हैं। परंतु पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट where the offices or administrative unit of a workplace are the located at different place or divisional or sub-divisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative unit or office। अब यहाँ पे ये कहा गया है जहाँ जहाँ पे जो कार्यालय या प्रशासनिक यूनिट है विभिन्न स्थानों पे है या उपखंडीय है स्थलों पर स्थित है, वहाँ आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों का कार्यालयों में अलग अलग गठित करेगी। यानी कि चाहे एक ही मालिक का कई कंपनी है तो वो कई कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग तरीके से ये कमेटी बनाएगी। 4 का 2 है, द इंटरनल कमेटी shall consist of the following member to be nominated by the employer namely। अब इसमें ये कहा गया है कि जो आंतरिक जो समिति हो का जो नियोजक है, आंतरिक समिति नियोजक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब जो सदस्य होंगे उनमें से जो कमेटी बनेगी वो निम्नलिखित सदस्यों में से बनेगी। वो कौन कौन सी होगी? अब आते हैं हम ए। अब हिंदी वाले जो भी हैं वो समझ लीजिए और इंग्लिश वाले तो समझ ही रहे हैं। ए प्रेसाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी वुमेन एम्प्लॉयड एट सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस फ्रॉम एमंगस्ट द एम्प्लॉय। एक पीठासन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। अब ये है कि जो उसमें से जो कार्यस्थल पर जो महिला होंगी उसमें से वरिष्ठ लेवल जो सीनियर लेवल की होगी वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगी। कौन होगी? प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं। इंटरनल कमेटी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट in case senior level woman employee is not available, the presiding officer shall be nominated from other office or administration unit of the workplace referred to in subsection 1। इस सबसेक्शन 1 को रेफर किया गया है। अब सेक्शन 1 को रेफर क्यों किया गया कि अगर वहां पे अगर किसी यूनिट में मान के चलो कोई वरिष्ठ लेवल की कर्मचारी महिला उपलब्ध नहीं है तो वो किसी भी यूनिट में से उस यूनिट के लिए उस जगह के लिए एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर देगी। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। Provided further that in case the other office or administrative unit of the workplace do not have any senior level woman employed, or the presiding officer shall be nominated from any other workplace of name employer or other डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जैसे यहाँ ये कहा गया है कि इसमें भी जो पीठासन अधिकारी नहीं है कोई इकाई में तो वो वहाँ पे उसी सेम लगभग यही उसका। अब हम आगे आते हैं बी, जिसको बी को खा हिंदी वाले समझेंगे खा। नॉट लेस देन 2 मेंबर, not less than 2 member from the amongst employee, preferably committed to be cause of women or who have had experience in work social work or have legal knowledge। अब इसमें खा में ये कहा गया है कि जो दो कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे, दो दो मतलब 2 से कम नहीं होंगे जो महिलाओं की संख्या अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध है। उनके दो जो महिला होंगी उनके पास एक मतलब एक उनमें से क्या होगी जिसके पास समाज सुधार जो सोशल वर्क करती है और एक जिसको कानूनी जो कानूनी जो लीगल की नॉलेज रखती है, जैसे कोई एडवोकेट हो सकता है
या कोई लीगल एक ऐसी है जिसको जो लीगली तरीके से उस कमेटी के लिए काम कर सके। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। वन मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन or association committed to cause of women or a woman familiar with the issue related to sexual harassment, provided that the at least one half of the total member so nominated shall be women। अब इसमें ये कहा गया है कि गैर सरकारी संगठनों या संघों में से ऐसा सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है, परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिला होंगी। अब ये कह रहे हैं जो सरकारी संगठनों में जो जो सदस्य होंगे वो उनके जो है ना कम से कम आधे सदस्य होंगे। ये नहीं कि पूरे के पूरे आदमी होंगे, उनमें से कम आधे जो होंगे वो मेंबर आधे मेंबर होंगे तो कमेटी मानी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तीन सबसेक्शन सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 है। द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding 3 years from the date of their nomination as may be prescribed by the employer। आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। अब इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो भी होगा एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी वो उस ऑफिस को संभालेंगे जो 3 वर्ष के लिए होगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर उनके जो नियुक्ति के समय से। ठीक है। सबसेक्शन 4 का सेक्शन 4 का सबसेक्शन 4 है। द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंगस्ट द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस shall be paid such fees or allowances for the holding the of proceeding of the internal committee by the employer or as may be prescribed। गैर सरकारी संगठनों, अब इसमें यह है कि जो मेंबर होंगे जो एनजीओ के मेंबर होंगे जो एनजीओ में काम करते हैं या एसोसिएट हैं उनकी जो सैलरी जो होगी जो अलाउंसेस होंगे आने जाने के और जो ऑफिस में आएंगे आने जाने के लिए तो उनके लिए जो इंटरनल कमेटी जो प्रोसीडिंग के लिए आते हैं तो उनका जो खर्चा होगा वो वहाँ का जो मालिक है वो बेयर करेगा उनका। ये नहीं कि अपनी अपनी ही जो ना जेब से पैसा खर्च करें, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी, जहाँ आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य। अब क्या है यहाँ पे जो कोई भी सदस्य होगा अगर कोई क्या क्या करेगा धारा का के अंदर का जैसे कि कंट्रवेंशन द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 16, सेक्शन 16 के उपबंधों को उल्लंघन करता है जिसके अंदर जो कंडीशन दी गई है तो वो उसको वहां से निलंबित किया जा सकता है, इसके अंदर वो सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है जी। अब हम आगे आते हैं। द हैज बीन कम्युनिट, अब ये बी में क्या क्या कहा गया है। द हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और एनी इंक्वायरी इनटू द ऑफिस ऑफेंस अंडर एनी लॉ और द टाइमिंग इन फोर्स इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, यानी कि किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित है या अपराधी है तो वो इस कमेटी के अंतर्गत नहीं काम कर सकता। आगे बढ़ते हैं। सी यानी का हैज बीन फाउंड गिल्टी इन एनी डिसिप्लिनरी कमेटी और नहीं सॉरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, अगर कोई इंक्वायरी उसके अगेंस्ट में चल रही है तो वो इसके अंतर्गत नहीं काम कर सकेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हैज सो abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest, उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए प्रतिकूल हो गया है। अगर उसने ऐसा कोई जो कोई काम किया है और दुरुपयोग किया अपनी पावर का वहां रहते हुए तो उसको वहां से निलंबित किया जा सकता है, उसको वहां से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
Such presiding officer, such presiding officer or member, as case may be, the shall be removed from the committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by the fresh nomination in accordance with the provision of this section. वहाँ स्थिति ऐसी पीठासन अधिकारी जो सदस्य को नाम जो इसमें दिया गया है, ये जो हम बात करते हैं, जो उसको हटा दिया जाएगा और तुरंत उसकी जो है ना रिक्त की जो जगह है उसको भरा जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अध्याय 3 है चैप्टर स्थानीय परिवार समिति का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल कंप्लेंट। अभी तक हमने पढ़ा था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अब हम पढ़ेंगे लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब ये दो प्रकार की कमेटी है, एक तो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और है लोकल कंप्लेंट कमेटी, जिसको पहले हमने पढ़ा वो आईसीसी है, और ये है इसको शॉर्ट में बोलेंगे एलसीसी। एलसीसी का काम है, हम दोनों के बारे में बताएंगे कौन कौन क्या क्या करेगा, किसकी होगी। वो तो होती है जैसे 10 या 10 से मेंबर, जो आईसीसी है वो 10 हैं मेंबर हैं, तो उसके लिए काम करेगी। अभी हमें बताएंगे। सेक्शन 5 में क्या गया है, जिला अधिकारी की अधिसूचना। ठीक है जी, नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब यहाँ पे बात आती है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर टू डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। धारा 5, जिला अधिकारी की अधिसूचना। समुचित सरकार, जो भी सरकार है उसको कलेक्टर को सूचित करेगी, या डीएम को करेगी या एसडीएम को करेगी, वो इसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग करेगी जिलाधिकारी को। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 पे। 6 पे, कंस्टिट्यूट एंड जुडिक्शंस ऑफ द लोकल कमेटी। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर shall constitute in district concerned a committee to known as the local committee to receive complaint of sexual harassment from the establishment where the internal committee has not been constituted due to the have less than 10 worker or if the complaint is against the employer herself। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि स्थानीय समिति का गठन उनकी अधिकारिता, प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थानों से जहाँ 10 से कम कर्मकार होने के कारण अंतरिक्ष समिति यानी इंटरनल कमेटी गठित नहीं की गई है। अब जैसे इंटरनल कमेटी काम करेगी 10 से ऊपर की, जहाँ कम है वो यहाँ पे काम करेगी, एलसीसी काम करेगी। ठीक है, वहाँ लैंगिक उत्पीड़न की बर्बाद करने की नामक की समिति गठन करेगी। ठीक है ना, इसमें हमने ये, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 6 का 2 है, सब सेक्शन 2, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेल डिस्चार्ज वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, तुलका एंड तहसील इन रूरल और ट्रिब्यूनल एरिया एंड वार्ड म्यूनिसिपैलिटी एंड अर्बन एरिया to receive complaint and forward the same to the concerned local committee within a period of the 7 days। अब जहाँ पे क्या है, जैसे कमेटी गठित हो जाएगी, जिलाधिकारी ग्रामीण जनजाति क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक तालुक स्तर में यहाँ पे जो भी है, तो वहाँ पे तुरंत 7 डेज के अंदर नोडल ऑफिसर को भेजकर नियुक्त करेगी। जो नोटिफिकेशन मिला है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा गलत बोल गया इसमें। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर, वो क्या है कि एक नोडल ऑफिसर को करेगा इन एवरी, किसी में भी, बाय नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है जी, अब आगे पढ़ते हैं सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3, जुडिक्शन ऑफ द लोकल कमिटी सेल एक्सटेंड टू द एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज द कंस्टिट्यूट। अब इसका जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर होगा, ना कि अब जैसे मान के चलो आप यहाँ कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है, या और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आते हैं। अब इनकी अधिकारिता के बारे में बताया गया है, तो स्थानीय समिति की संरचना। अब ये सेक्शन 7 के बारे में, कंपोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोकल कमेटी। अब इनकी जो लोकल कमेटी होगी तो उनकी क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी स्थानीय समिति की। 7 का सबसेक्शन 1 है, द लोकल कमेटी shall consist of the following member to be nominated by the district officer namely। जो भी मेंबर होंगे वो किसके द्वारा करे जाएंगे, स्थानीय समिति जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है जी, वो कौन कौन से होंगे, नंबर होगा
का एन ए द ए चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड, यानी एक नॉमिनेट फ्रॉम द अमंगस्ट द एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ ए सोशल वर्कर एंड कमिटेड टू बी कॉज ऑफ वुमेन। अब जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, तो वो क्या होगा, प्रख्यात होगी, जो महिला होगी और जो महिलाओं के प्रति जो काम करती होगी उनके लिए वो अध्यक्ष इसके अंदर बन सकती है, उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। 7 क्लॉज बी, वन मेंबर टू बी नॉमिनेट फ्रॉम द अमंगस्ट द वुमेन वर्किंग इन द ब्लॉक, तालुका, तहसील और वार्ड और म्यूनिसिपल पॉलिटी इन डिस्ट्रिक्ट। तो कोई मेंबर होगी जो जिले में तालुका, जैसे है ना, एक महिला जो जिले में ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिश होगी, वो क्या होगी, जो काम करते होंगे उनमें से एक महिला होगी, ठीक है जी, ना कि अदर में से होगी। एक तो वो होगी जो सोशल वर्कर होगी, उसमें से कहा गया है। अब हम सी पढ़ते हैं। टू मेंबर ऑफ whom at least one shall be a woman, जो टू मेंबर उनमें से क्या होगी, एक मेंबर होगी टू बी नॉमिनेट फ्रॉम amongst us nor or गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ और एसोसिएशन कमेटी टू बी कॉज ऑफ वुमेन और ए पर्सन फैमिलियर विद द इशू ऑफ रिलेटेड टू सेक्सुअल। अब इसमें से जो टू मेंबर होंगे ऑफ whom एटलीस्ट वन शैल बी नॉमिनेट, जो दो मेंबर में से एक मेंबर उनमें से बनाया जाएगा, ठीक है, जिनमें से कम 110 महिला होगी। ये हमने हिंदी में वाले पढ़ लीजिए इसको। आगे पढ़ते हैं। Provided that the at least one of the nominees should preferably have a background in a law or legal background। अब इनमें से क्या होगा, कम से कम एक नामलेस एक के पास नादिमानी रूप से वेदिक की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान हो। अब उनमें से क्या नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, या तो वो एनजीओ की होगी या फिर वो जो लॉ का ज्ञान रखती हो, वो उसमें नॉमिनेट की जाएगी मेंबर को, ठीक है, मेंबर में। अब पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम इसमें। आगे बढ़ते हैं। Provided further that at least one of the nominees shall be a woman belonging to the scheduled caste or scheduled tribe or other background classes or minority community notified by the central government from the time to time। अब इसमें यह कहा गया है, परंतु यह कि कम से कम एक नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होंगी। इनमें से क्या होगा कि एक कम से कम इनमें से हो एक महिला होगी, ठीक है जी, कम से कम एक महिला भी इनमें से ली जाएगी, जो तीनों वर्ग हमने बताए, एस सी एस टी ओबीसी में से, ना कि जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी हो सकते हैं लेकिन कम से कम इनमें से एक होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं द कंसर्न ऑफिसर सेल डीलिंग, डी पढ़ते हैं, कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द लोग सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट सेल बी मेंबर एक्स ऑफिसियो। इसमें कहा गया है कि जिले में सामाजिक कल्याण या महिला बाल विकास से संबंधित अधिकारी सदन सदस्य होगी, मतलब अधिकारी सदस्य पद में होगी। अब इसमें से क्या है कि एक जिले में से, अब इसमें से ये भी लिया जाएगा एक महिला कौन सी होगी, जो महिलाओं और बाल विकास चाइल्ड चाइल्ड का जो काम करती है वो उनमें से एक महिला भी ली जाएगी, ठीक है। तभी तभी तो पता लगेगा कि महिला के लिए अगर सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों के, जैसे महिलाओं और बच्चों को जो है या ऑफिसर्स में से कोई हो तो उसको भी बिग मेंबर बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। द chairperson and every member of the local committee shall hold office for the such period not exceeding 3 years from the date of their appointment as may be specified। जैसे कि हमने पहले जो इंटरनल कमेटी में बताया गया, तो चेयरपर्सन होगा, मेंबर होगा, उनके लिए क्या होगा, ये 3 वर्ष के लिए होंगे, ठीक है। वेयर द चेयरपर्सन और एनी मेंबर, 3 वेयर द मेनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी का जहाँ स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य। धारा, अब इसमें क्या है, पहले भी वहां पे ये था, तो इंटरनल कमेटी के लिए जो सदस्य और चेयरमैन के लिए क्या कंडीशन थी, वो थी 16 की। 16 हम पढ़ेंगे आगे चल के। धारा 16 को पूर्ण उल्लंघन करता है, जो कंट्रावेंशन विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, ठीक है, जो उनका उल्लंघन करता है। कौन कौन से, अब ये पहले हमने बता दिया, फिर भी रिपीट कर देते हैं। The B है the has been convicted for any offense or inquiry into a offense under any law for the time being in the forces pending against him, ठीक है। जो इंक्वायरी है पेंडिंग चल रही है, वो गा भी है, सेम एज तक सेम ही है जो 16 में दिया गया है, वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे हम इसमें, आप समझदार हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सच चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में बी सेल बी रिमूव फ्रॉम द कमेटी एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड एनी कैजुअल वैकेंसी सेल बी फिल्ड बाय। अब इसमें सेम जो आ गया, जो इंटरनल कमेटी में था आईसीसी में, अब ये भी लोकल कमेटी में है ना, एलसीसी में, कि भैया किस तरीके से वो हटाया जाएगा, इसकी सेम कंडीशन है, ठीक है।
धारा चेंज हो गई है इसमें। अब हम बात करते हैं द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी अदर देन द मेंबर नॉमिनेट अंडर क्लॉज बी एंड बी ऑफ द सबसेक्शन 1 shall be entitled to such fees or allowances for the holding the proceeding of the local committee। जैसे आईसीसी में जो कहा गया है कि किस तरीके से आपको ये करना है, आपको किस तरीके से खर्चे मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, वो सब सेक्शन सब सेक्शन के अकॉर्डिंग इंटाइटल्ड होंगे। अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करेंगे, इनका जो एम्प्लॉयर होगा वो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 8 पे। ग्रांट एंड ऑडिट द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर द ड्यू appropriations made by the parliament। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। ओके। Made by the parliament by law in this behalf make to the state government grant of such of the money as the central government may think fit for the beings the utilized for the payment of the fees allowances refer to the in subsection 4 और 7। तो सेक्शन 4 और 7 में बात कही गई है, क्या कही गई है, जो उनके जो आने जाने खर्चे होंगे वो इसमें सरकार इसमें करेगी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। इसका है द स्टेट 8 का 2 है द स्टेट गवर्नमेंट में सेट अप एन एजेंसी एंड ट्रांसफर द ग्रांट मेड अंडर सब क्लॉज। अब इसमें एक जो सबसेक्शन 1 है उसमें कहा गया है तो ये कैसे ट्रांसफर होगी एजेंसी के जो सदस्य होंगे एजेंसी टू द दैट एजेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे। uh, उसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। द अकाउंट ऑफ द एजेंसी रेफर टू सबसेक्शन 2 shall be maintained the audit in this manner and may be considered by the accountant general of the state prescribed and person holding the custody of the account of the agency shall furnish the state government before such date as may be prescribed it audit copy of the account together with the auditor report therein। अब इसमें ये कहा गया है कि जो भी एजेंसी जो खर्चे होंगे वो सारा जो है ना स्टेट गवर्नमेंट वाले का होगा, उसको आप करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ गया भाई, इसको पीछे लेते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोवाइडेड दैट वेयर द सच कंप्लेंट। आगे तो नहीं चला गया ज़्यादा। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, ज़्यादा बढ़ गया, ओके। ठीक है। अब ये चेक टू गेट द एडिट, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आगे बढ़ गया कर्सर। अभी थोड़ा नए नए हैं ना तो परेशानी आएगी हमें। अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 में क्या है, कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। अब ये क्या है कि सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ली, अभी जो सेक्शन 8 तक पढ़ा। अब ये कहेंगे आप इतनी देर से कह रहे हैं तो कंप्लेंट क्या हुई। इसमें क्या है कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आप कंप्लेंट कर सकेंगे। किसको, आईसीसी को भी कर सकेंगे जो आईसीसी के दायरे में आते हैं, और एलसीसी जो एलसीसी के दायरे में आते हैं, वो सेक्शन दोनों के लिए सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा। कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एनी एग्रीवेड वुमेन may make in the writing and the complaint of the sexual harassment at workplace to be internal committee if so constitute or local committee in case it is not constitute within a period of the 3 months from the date of incident and in case of the series of the incident within a period of the 3 months from the date of last। अब इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति, कोई विधित महिला है, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है और 3 मास के अंदर वो अपनी जो है ना शिकायत कर सकती है। तो अंतिम जो हुई है, अगर तो लगातार कोई शिकायत उसके लिए कोई कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो कम से कम 3-4 कई बार हो गई, तो अंतिम जो भी होगा, जैसे मान लो 1 महीने बाद, 1 महीने पहले किसी ने किया या 2 महीने पहले कोई उसके साथ में कोई बदतमीजी की, तो वो लास्ट जो है ना, जैसे लास्ट की जो भी है 3 महीने वो बता सकते हैं कि 3 महीने पहले इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ में किया था, तो वो इस कंप्लेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा। Provided the where the such complaint cannot be made in the writing, the presiding officer or any member of the internal committee or chairperson, any member of the local committee, as the case may be, shall be render all the reasonable assistance to the woman for the making the complaint। अगर मान के चलो कि जो कंप्लेंट होगी ना वो आप रिटर्न में नहीं, सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन द राइटिंग। अब राइटिंग में भी नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है, राइटिंग में कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी हमारा इसमें चलेगा। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा कि जहाँ ऐसे प्रवाद लिखित में नहीं किया जा सकता, वहाँ आंतरिक समिति का
यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या कोई भी अगर यहाँ लिखित में नहीं की जा सकती तो वो पीठासीन अधिकारी उसको असिस्ट करेगा और वो कंप्लेंट इन राइटिंग में करवाएगा। ठीक है जी, इसके अंदर ये आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर the internal committee, or as the case may be, the local committee may, for the reason to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which provided the woman for the filing the complaint within the said period। अब ये क्या है कि यहाँ परंतु क्या है, ये आंतरिक कमेटी या स्थानीय समिति लिखित किए जाने वाले कारण से 3 माह से अनिर्दिष्ट समय सीमा को विस्तृत कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियाँ ऐसी थी उन्होंने। अब इसमें ये कार्य को अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवृत्त किया गया था। अब यहाँ पे ये कोई भी महिला है 3 महीने से अब ये नहीं है तो कोई रीजन बता देगी तो वो 3 महीने ही उसके काउंट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है तो ये 3 महीने हो गए, उसके बाद हम कंप्लेंट नहीं लेंगे, तो बार बार आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ बात करते हैं हम सेक्शन 10 की। अब सुलह वाली बात है, देखो कंप्लेंट हो गई, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बाद में बात है, लेकिन यहाँ पे सुलह का ही प्रावधान है पहले ही, इंक्वायरी चलने से पहले। क्या है? द कॉन्सिलेशन द इंटरनल कमेटी और एज द केस में बी द लोकल कमेटी, यानी दोनों ही, द बिफोर द इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 and the request of the aggrieved woman take step to settle the matter the between her and the respondent through the conciliation। अब में ये क्या कि धारा क्या कहती है, यथास्थिति आंतरिक समिति, ये दोनों कमेटी हैं, धारा 11 के अंदर जांच आरंभ करने से पहले क्या करेंगे, महिला के अनुरोध, अगर महिला अनुरोध करती है तो वो सुलह के माध्यम से निपटाया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि काफी सारी कोई बात हो गई और तुरंत जो है ना महिला ने क्या किया कि 100 नंबर पर कॉल कर दिया। अब क्या है ना कि इससे क्या होता है कि अब करेंगे, पुलिस आएगी, तो वहाँ जब जब आपके पास उचित समय है, उचित व्यवस्था है वहाँ पे कंप्लेंट करने की, भाई इसने किया, क्योंकि आपको वहाँ पे काम करना है, उसको भी वही काम करना है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभार, तो उसको दूर करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है कि जैसे कि कोई खामा-खामी जो बातें ना बढ़े ज़्यादा। ठीक है ना, तो उसके लिए है, और आपकी समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे सुलह भी कर सकते हैं। 10 का 2 where the settlement has been arrived at the under one the internal committee or local committee as the case may be shall record the settlement so agreement। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट टेक एक्शन एंड स्पेसिफाई द रिकमेंडेशन। अब ये कहा गया है कि अगर कोई मामला हैज बीन अराइव्ड अंडर सेक्शन, द इंटरनल कमेटी क्या करेगी, सेटल सो अराइव, और इसको क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर को, जो भी सेम टू द एम्प्लॉयर, जो मालिक हो उसको करेगी कमेटी, जो उसका हेड होगा, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को करेगी, दोनों लेवल पे करेगी। ठीक है, इनमें क्या है, इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एज द केस में भी शैल प्रोवाइडेड कॉपी ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 टू द एग्रीड वुमन एंड द रेस्पोंडेंट। अब क्या है, सेटलमेंट हो जाएगा तो उसकी क्या करेगी, एक कॉपी जो है ना महिला को पकड़ाएगी, दोनों को पार्टी को दे दी, भाई सेटल हो गया। इससे क्या है कि कंपनी में जो भी हो, तो ये हमने आज ये जो है ना धारा सेक्शन 10 तक हमने पढ़ा सेक्सुअल हरासमेंट का। अब नेक्स्ट जो होगा सेक्शन 11, तो सेक्शन 11 किसमें कवर करेगा, सेक्शन 11 के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।